इंफ्रारेड निकलता है तो इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा दिक्कत होता है, अंदर डीप टिश्यू तक को ये। हेलो दोस्तों, तो आज की व्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और हम लोग हो गए नहा धो के तैयार फर्स्ट क्लास। और अब हम जा रहे हैं अपनी फिजियोथेरेपी पे। हाथ ठीक नहीं है, वैसे तो आज संडे है और संडे को मैं ऑफ लेता नहीं हूँ, बट आज फीवर चढ़ गया था तो इस वजह से छुट्टी लेनी पड़ी। बट कोई बात नहीं, अब फिलहाल ये भी काम ज़रूरी है तो चलते हैं मेरे व्लॉग में। आगे देखिए, आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। हम चल दिए हैं थेरेपी के लिए अपने घर से निकल के। फ़िलहाल तो मेरे पास ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट नहीं है, तो जितना हो सकता है मैं रॉ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस। तो आप लोग भी प्लीज़ अपना सपोर्ट देते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मेरी तरफ से भी वीडियोस अच्छी आती रहेंगी, जो भी मेरी डेलीज़ की वीडियोस हैं। अब मैं शॉर्ट वीडियोस ना डाल के शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगा, बट उसके साथ साथ मैं लॉन्ग वीडियोस पे भी काम कर रहा हूँ, तो मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं फिर मेरे क्लिनिक पे जहाँ पे मैं थेरेपी करवाता हूँ। बहुत बढ़िया हो रखी है आज, अच्छी वाली, मीठा मीठा मौसम हो रखा है और हमारे आसपास के घर भी बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। अच्छा है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। रोडों पे भीड़ भी इस टाइम भी इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है दिन में। ये तो दिन का टाइम है, दिन में इतनी भीड़ है। यहाँ पे भी एक घर बन रहा है बढ़िया अच्छा सा, जब बनेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल तो चल रही हूँ। यहाँ पे धूप बहुत बढ़िया ही आती है। इधर चारों तरफ खुला हुआ है, बिल्कुल एकदम खुला है चारों तरफ। सही पहुँचने वाले हैं अपने क्लिनिक पे, जहाँ से मुझे अपने हाथ की थेरेपी करवानी है। बहुत अच्छी थेरेपी करते हैं लोग, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। बस पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में, आई थिंक 1 मिनट में पहुँच जाएंगे बस। हम आ गए अपने क्लिनिक। ये है क्लिनिक, यहाँ पे हम लोग करवाते हैं, तो चलिए दिखा दूँ। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, यही हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और भी 2-3 लोग हैं। तो अभी फिर आगे दिखाते हैं हम आप लोगों को। अब हमारी थेरेपी शुरू हो गई है, हमारे पास इक्विपमेंट लग चुके हैं मेरे हाथ में। अभी आपको इलेक्ट्रोथेरेपी दी जा रही है, टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रो नर्व स्टिमुलेटर बोलते हैं। जब हम इंजर्ड होते हैं तो नर्व ब्लॉकेज होने की एक संभावना होती है। ओके। तो नर्व इम्पल्स सर्कुलेट होने में रुकावट आता है, डिले होता है, तो हम लोग थोड़ा सा इक्विपमेंट का सहारा लेते हैं एज ए फिजियो इक्विपमेंट। लग रहा है आपको? हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दूँ? हाँ, थोड़ा और बढ़ाइए। इंटेंसिटी ठीक है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। झंझनाहट शुरू हो गई है हाथ। तो इससे भी प्रॉपर तरीके से मूवमेंट आने लगता है। फिर जब रिस्ट ड्रॉप होता है उसके लिए थोड़ी सी एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसमें कई प्रोसीजर होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी होगा, फिर रेडियोथेरेपी होगी, अल्ट्रासोनिक दी जाएगी, लेजर लगेगा। तो आप लोग बने रहिए, अगले इक्विपमेंट के साथ भी हम दिखाते हैं कि क्या होगा। अब नया स्टेप है कुछ, डॉक्टर साहब बताइए। लैंप है, इंफ्रारेड निकलता है तो इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा डीप तक होता है, अंदर डीप टिश्यू तक को ये मैनिपुलेट करता है। इन्फ्लामेशन और स्पाज्म वगैरह कम कर देता है, ये पेन को भी कम करता है।
तो कुल मिला के मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि ये पेन कम करेगा। हाँ। तो पेन कम करने के लिए हमारे पास अल्ट्रा यूवी लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, जो कि IR लैम्प। इसके नीचे मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, जिससे ये अब डीप टिश्यू हील करेगा, सो दैट मैं अपने हाथ को नॉर्मली फोल्ड कर पाऊँ पहले की तरह। तो नेक्स्ट फिर मैं बताता हूँ कौन सा स्टेप है और कौन सा ट्रीटमेंट होगा। दोस्तों, अब ये हैंड ग्रिपर दिया है डॉक्टर साहब ने, और इससे मेरे हाथ की शायद उस फिंगर की वो पावर और वो मसल ठीक हो जाए, जिससे मेरी ग्रिप बनने लगे और स्ट्रेंथ वापस आ जाए। काफ़ी हद तक मैं इसको कर भी ले रहा हूँ, बट अभी थोड़ा सा आई थिंक टाइम लगेगा इसमें। आई थिंक 10 दिन और लगेंगे डॉक्टर साहब, हफ्ते 10 दिन और लगेंगे इसमें। और मैं काफ़ी एफर्ट डाल रहा हूँ कि काफ़ी हद तक कवर कर लूँ, बट नहीं हो पा रही है। और उसके बाद है ये स्माइली बॉल। वैसे तो बहुत स्पंजी होती है, बट बहुत इस वाले हाथ से, क्योंकि ये अभी डिफेक्टेड हो रखा है, डिफेक्टेड इन द सेंस कि टूटा हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी एफर्ट लगानी पड़ रही है। मेरी लास्ट चिंकी फिंगर जो है ये वाली, ये टूटी हुई है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत दम लगाना पड़ रहा है और होती नहीं है पूरी ये प्रॉपर। बट अगर इस दूसरे वाले हाथ से कंपेयर करें, जो कि मेरा राइट हैंड से बड़े आराम से हो रहा है, और यहीं अगर कंपेयर करें हम इस वाले हाथ से, तो ये क्लोज नहीं होती, क्योंकि मसल सारी फ्रीज हो गई है और धीरे धीरे काफ़ी वापस आ चुकी है, रिटेन हो रही है। और मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बोला, 10-12 दिन और लगेंगे और ये ठीक हो जानी चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आप लोगों को। अब हमारे हाथ की मूवमेंट चल रही है मैनुअल, मसल को फ्री करने के लिए। बाहर जाएंगे ना शादी में, तभी कराएंगे। नहीं, उसके बाद भी कराएंगे एक बार। चलो ठीक है जी, आप कर लो, है ना, शाम को करना। बहुत पेन होता है यार, बहुत ज़्यादा पेन होता है बहुत पेन होता है। और ये सब नतीजा है गुस्से का। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ गुस्सा मत करना। गुस्सा करो तो अपने ऊपर कभी मत निकालो, गुस्सा करना ही ठीक नहीं होता। मेरी एक इसी टाइम पे जब मेरा हाथ टूटा था, फ्रैक्चर हुई थी मेरी फिंगर, तो वो एक वीडियो है, वो मैं डालूंगा आप सभी के लिए। तो प्लीज़ उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है, एक छोटी सी बात को लेके और एक गुस्से को लेके। तो आज की हमारी थेरेपी हो गई कंप्लीट फिलहाल, और डॉक्टर साहब ने बहुत हेल्प करी आज की। थैंक यू डॉक्टर साहब। मिलते हैं फिर कल। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम इसी टाइम पे इसी जगह पे कुछ नए कंटेंट के साथ में। बाय बाय।